बबलू बास्की ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि नीतीश कुमार की नीति से लोग परेशान हैं। बिहार में शराबबंदी से लोगों को हो रही है नुकसान, ऐसे में बड़ी तस्वीरें आई सामने, बोली बबलू बास्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी बात कही। देखते हैं सीधे तस्वीरों पर, हमारे संवाददाता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। जो सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार और शोषण अगर हो रहा है तो समझिए हमारे दलित आदिवासी समाज के भाइयों बहनों के साथ हो रहा है। अब उसको बेवजह फंसाया जा रहा है। अब उसके पास शराब नहीं भी मिलता है तो किसी ने अगर किसी दुश्मनी से रख दिया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर घर में आदमी नहीं रहता है तो उसका घर को तोड़ करके, मतलब उसका घर का सामान को चोरी कर लिया जाता है प्रशासन द्वारा। ऐसे में तो शायद एक बार आवेदन भी दिया था आपने कोचाधाम पुलिस के खिलाफ, इसलिए इसके विरुद्ध में हमने कोचाधाम पुलिस के विरुद्ध तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप सोच सकते हैं जो सरकार और सरकार की जो कानून व्यवस्था है किस तरह काम कर रही है। गरीब तो सरकार जो ये कानून लाया है खासकर गरीबों के लिए ही, तो ये कानून मतलब क्या आपके नज़र में सही नहीं है? देखिए, कानून शराबबंदी कानून इसके लिए समर्थन करते हैं, हम भी उसका आदर करते हैं और हमारे आदिवासी समाज के लोग भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उसके आड़ में जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है ये तो गलत है ना। आज तक एसपी साहब को हमने आवेदन दिया था 2 बार, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन कुछ भी कर रहा है तो सब सही है। मतलब सीधा सीधी ये करा जो है आपका ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो कानून व्यवस्था चरमरा गई, आप ये मान रहे हैं? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, आदिवासी सम्मेलन में जो है कल एक सम्मेलन रखा गया था, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता आए हुए थे जायसवाल साहब, उनका कहना है कि आदिवासी समाज को हर चीज़ से बढ़ावा दी जा रही है, इंदिरा आवास के मामले में, हर चीज़ में। कैसा लग रहा है आपको? ये ठीक नहीं है। देखिए, भारत में जब बीजेपी की सरकार आई है, आप बताइए जो भी पहले मिलता था अब वो भी मिलना बंद हो गया है। अब बताइए कितने लोगों को मिला है इंदिरा आवास? जो भी पहले 18,000 20,000 मिलता था, कम से कम मिलता तो था। अब तो इधर सुनते हैं 1,20,000 1.5 लाख मिल रहा है, तो सिर्फ सुनने में कितने लोगों को मिला है? आप लोग जा कर के सर्वे करा के देखिए जो कि कितने लोगों को कॉलोनी और इंदिरा आवास मिला हुआ है। अभी जो भी सरकार के द्वारा फंड मिलता था, जो मान के चलिए अनुदान, माड़ा अनुदान, भेन ठेला, गाय भैंस, वो तो सारा बंद हो गया। मशीन कहाँ मिल रहा है ना? वो तो क्या कृषि कानून के तहत सभी चीज़ें मिल रही हैं, सभी चीज़ों को लोगों को मिल रहा है तो दिखना चाहिए ना। आप लोग दिखाइए, जमीनी स्तर पर जाइए और पूछिए लोगों से। ये कागजी तौर पे ही मिल रहा है, मतलब जमीनी पे नहीं पहुंच पा रहा है। वही तो बोल रहे हैं हम भी कि आप लोग जमीनी स्तर पर जाइए और वे सर्वे करके देखिए कि कितने लोगों को अभी अनुदान, माड़ा अनुदान, गाय भैंस, कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला। करते हैं नहीं, चुनाव का समय आते हैं ये करते हैं वो करते हैं। अरे भाई, जा करके जमीनी स्तर में भी तो जाके देखिए क्या आपने काम किया। आप भी मान रहे कि आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार और न्याय की बात करता है सरकार, तो वो दिखावा है। ये जो सरकार है ना, बीजेपी की जो सरकार है, ये सिर्फ आदिवासियों को सिर्फ बहकाव में रखती है। चुनाव के समय आता है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सबसे ज़्यादा आदिवासियों को फैसिलिटी देंगे। आप देखिए, बिहार में आदिवासियों को 1% आरक्षण था, उसमें नीतीश कुमार ने 1.5 करोड़ अन्य जाति के लोगों को शामिल कर दिया, जिसमें शर्मा जाति के लोगों को, कर्मकार जाति के लोगों को। अरे भाई, आदिवासी लोग तो ऐसे ही 1% आरक्षण है और आपने उसमें 1.5 करोड़ अन्य जाति को शामिल कर दिया, तो आप सोच सकते हैं जो कि अब आदिवासियों का क्या विकास हो सकता है उसमें, जिसके वजह से अब हर जगह हमारे जो कैंडिडेट जो जीता हुआ था, हमारे आदिवासी समाज के लोग हर जगह से हार गए हैं, हारेंगे ही, क्योंकि उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। मतलब आप सीधा जो अभी पंचायत चुनाव हुआ, उसमें कुछ जो आपके अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनके साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय हुआ है, सरासर अन्याय हुआ है। जो आरक्षण था, उस आरक्षण में आरक्षण देने का मतलब क्या हुआ? अब अन्य जाति को अगर आप उसमें शामिल करते हैं तो आदिवासी लोग आर्थिक स्थिति में उसके साथ नहीं उसके साथ मजबूत नहीं हो पाएंगे। दूसरी, उनके साथ इतने एजुकेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिक वो हारेंगे ही। और सरकार कहती है आदिवासियों को विकास दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये सिर्फ बोली पे है ना। जमीनी स्तर में आपने आदिवासी को तो सब आपने खोखला कर दिया है, पूरा उनको पूरा अपने हक और अधिकार को छीन लिया है। आप क्या करेंगे बोलो, आज कीजिए, आपका क्या रोल रहेगा इसके प्रति? इसके प्रति हम जो आरक्षण था वो आरक्षण को हम लोग वापस लाएंगे। इसके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। सूत्र के हवाले से भी पता चला है कि बबलू बास्की बहुत बड़े मुहिम के तौर पर आंदोलन चलाने जा रहा है। यही तो हम सोच रहे हैं
कि जो भी आदिवासियों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, जो उन लोगों के हक और अधिकार को छीना गया है, उसको वापस बरकरार लेके आएंगे। उसके चाहे जो भी करना पड़े, जो भी करना पड़े। यहाँ तक कि मालूम है कि इस मामले को लेकर के साथ धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, अभी नहीं बता सकते हैं, ताकि हमारा हाईकमान से बात चल रही है, पार्टी हाईकमान से, उसके निर्णय के अनुसार किया जाएगा जो भी करना होगा। जी चलिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे, शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराया हुआ है। सोशल साइट पे आजकल शिक्षा व्यवस्था को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट स्कूलों में जाके, मदरसों में जाके उसका भ्रमण भी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में खास करके डबल इंजन की सरकार है, ये हर कोई जानती है कि वो तो कहते हैं कि बिहार में हमने हर चीज़ का विकास किया है, और जो ज़मीनी स्तर में जो दिख रहा है सबको दिख रहे हैं, जो कि सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि हर चीज़ में बिगड़ा हुआ है, हर चीज़। आप शिक्षा व्यवस्था को कितना समझ रहे हैं कि बेहतर होगा पहले से? कुछ भी नहीं है, जो भी पहले था। अब देखिए, अगर वैसा अगर शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छा रहता तो इतना कंप्लेन तो आता ही नहीं, और बल्कि उसमें और भी डेवलप होने की ज़रूरत थी। अब देखिए, मतलब सीधा आप भी मान रहे हैं कि इसमें शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है बिहार में? वो भी चरमरा गई है। अगर वैसा अगर शिक्षा व्यवस्था अगर मजबूत होता तो ये शिकायत आती ही नहीं। चलिए, अपना इंट्रोडक्शन, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ बबलू बास्की, तृणमूल कांग्रेस के बिहार प्रेसिडेंट।